विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। बेहद दुखद समाचार मिल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लैंडिंग के दौरान उनका विमान हादसे का शिकार हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। बड़ी जानकारी दे दे, एक दुखद हादसा हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे की सामने आई है। प्लेन पूरी तरह से हादसे का शिकार, पूरी तरह से आग के हवाले हो गया और आसपास जो भयावह दृश्य था, जिस तरह से आग का गुबार उभरा हुआ था, उस आग के गुबार को देखकर हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में डर का माहौल, दहशत बैठ गई है। और इस हादसे में बेहद दुखद जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि अजीत पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बेहद दुखद समाचार मिल रहा है। अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए रंजना, इस वक्त वही खबरें मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जानकारी मिली है, और महाराष्ट्र के हमारे मित्र जो जानकारी भेज रहे हैं, निश्चित तौर पर एक दुखद घटना हुई है। विमान क्रैश हुआ है बारामती, जो कि एनसीपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था, सुबह ही वो रवाना हुए थे और ये लैंडिंग के वक्त हादसा हुआ है। जो विमान था उनका, जो कि चार्टर प्लेन होता है, अमूमन एक जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति होते हैं इस विमान का इस्तेमाल करते हैं। अभी इस विमान के बारे में ज्यादा जानकारी आना बाकी है, लेकिन जो दुखद तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं सामने, इस दुर्घटना की भयावहता को वो बयान कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे, और राजनीति में एक अलग मुकाम उन्होंने बनाया। जिस तरीके से एनसीपी से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक राह चुनी और महाराष्ट्र में महायुति के साथ शामिल होकर उन्होंने एक नई राजनीति की इबारत लिखी। उसमें उनके राजनीतिक कद को लेकर कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। और उसमें न सिर्फ वो अपने घरेलू मोर्चे पर, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर अन्य दलों के साथ जो उनका एक व्यवहार रहा है, उसमें महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा खालीपन का दिन है ये बताया जा रहा है। क्योंकि अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, वो विमान दुर्घटना का शिकार बन गया। और उसके बाद जो तस्वीरें, वीडियो सामने आए, इस दुर्घटना की भयावह तस्वीर वो बयान करते नजर आए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए अजीत पवार, और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि वो नहीं रहे हैं। तो दुखद घटना है। और इसी के साथ जो इसमें विमान में कुल मिलाकर जो सवार व्यक्ति थे वो भी नहीं बचाए जा सके हैं। चूंकि छोटा प्लेन था, तो 5 लोगों की कुल मिलाकर 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी दुर्घटना हुई है और निश्चित तौर पर एक भारी राजनीतिक नुकसान एनसीपी के जो धड़े, अगर जो सत्ता में इस वक्त मौजूद था उसकी बात करें, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना हुई है। और इसके बाद राहत बचाव अभियान फौरी तौर पर शुरू किया गया। ये जो इलाका और ये जो क्षेत्र था जहाँ पर ये विमान हादसा हुआ है, वहां पर जैसे ही जमीन से टकराया विमान, आग की तेज लपटें उठ गई और उसके बाद ये विमान इसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते यहाँ पर राहत बचाव अभियान में अड़चने आई। लोगों को तत्काल नहीं निकाला जा सका, और इसीलिए जब तक राहत बचाव अभियान पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचता, तब तक ये दुखद तस्वीर सामने आई है कि ये जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार इस विमान हादसे का शिकार बन गए हैं। एक बड़ी दुर्घटना है और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीतिक व्यक्ति के शून्य को पैदा करेगी ये दुर्घटना। इसका निश्चित तौर पर एक भारी कि अजीत पवार की जो राजनीतिक शख्सियत और जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उसमें वो एक अहम किरदार महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार 6 बार तक वे विधायक रहे। एक बड़ा राजनीतिक सफ़र रहा है, एक छोटी उम्र में बड़ा राजनीतिक सफ़र रहा है प्रदीप जी उनका, और उनके जाने से एक बड़ा शून्य भी राजनीति में पैदा हो गया है। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तकनीकी खराबी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फ्रीज हो गया है शायद, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं।
तो विमान हादसा हो गया और एक बड़ा शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हो गया। एक क्विक रिकैप दे दें आपको, इस पूरी खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दे दें। शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हो गया है। बारामती में एक विमान हादसा हुआ और इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। अजीत पवार, जिनका कद महाराष्ट्र की सियासत में छोटी उम्र में ही काफ़ी बड़ा हो गया था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर ज़िले के देवलाली प्रावरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। चाचा भतीजे दोनों मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ रखते थे। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी से हाई स्कूल बारामती से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। हालांकि जब वे कॉलेज में थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और बीच में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और राजनीति में वे सक्रिय हुए। अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। तो साल 1982 से राजनीति में सक्रिय अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, एक बड़ा शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हो गया है। 6 बार के विधायक अजीत पवार और छोटी उम्र में एक बड़ा सियासी सफर रहा उनका। देखिए, बिल्कुल रंजना, और विमान हादसे का शिकार यहाँ पर हो गए हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिन्होंने अपना खुद का मुकाम बनाया राजनीति में। जिस तरीके से शरद पवार, जो उनके चाचा और उनके राजनीतिक वारिस माने जाते थे अजीत पवार, लेकिन उसके बाद बदले समीकरण में उनकी राहें अलग हो गई और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर गठजोड़ बनाया, सरकार में शामिल रहे हैं और अभी वर्तमान में वो डिप्टी सीएम थे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक एनसीपी का जो दो फाड़ हो गई थी, उसमें दोनों पार्टियां यानी एनसीपी शरद पवार गुट और अजीत पवार एनसीपी गुट, वो एक बार फिर से नजदीक आ रहे थे। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हलचल बढ़ी हुई थी, ये कहा जा रहा है। और इस बीच एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बारामती, जो कि एनसीपी का गढ़ रहा है शरद पवार का, उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है वहां से प्रतिनिधित्व करती हैं लोकसभा में। इस बीच ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सबको निश्चित तौर पर एक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे वक्त जब हम देख रहे थे कि जो राजनीतिक घटनाक्रम बनकर उभरा, हाल ही में निकाय चुनाव में मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन किया अजीत पवार की पार्टी ने, और इस बीच ये पूरा घटनाक्रम जो है यहाँ पर दुखद घटना बनकर उभरी है, क्योंकि उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने इस दुर्घटना की भयावहता वो बयान की है। सुप्रिया सुले वहां पर जा रही हैं, ये जानकारी मिल रहा है, क्योंकि संसद का सत्र का आगाज हो रहा था, राष्ट्रपति अभिभाषण के सत्र की शुरुआत होती। इस बीच यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई थी दिल्ली में, लेकिन जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली है वो बारामती के लिए रवाना हुई है। जानकारी मिली है एक बड़ा खालीपन रहेगा, अगर देखें आप, जो कि राजनीतिक विरासत के वारिस माने जाते थे एनसीपी में, और उन्होंने अपनी राय अलग कर ली थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उनकी वापसी की अटकलें थी, एनसीपी एकजुट होगी, ये चर्चाएं थी। इस बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। अब अजीत पवार का ना रहना निश्चित तौर पर एक महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे खालीपन, शून्य को यहाँ पर सामने ला रहा है, जिसकी लंबे समय तक भरपाई नहीं हो पाएगी। रंजना, देखिए, पुणे की बात करें, पुणे ज़िले के बारामती की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र ये अजीत पवार का और मायने रखता है। प्रदीप जी, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, एक ही जगह से 6 बार तक विधायक रहना, किस तरह का यहाँ पर पकड़ मजबूत रही होगी, किस तरह का शासन रहा होगा, किस तरह से जनता के बीच में विश्वास बहाली रही होगी अजीत पवार की, इसी से जाहिर होता है 6 बार कंटिन्यूसली एक ही जगह से विधायक रहना।
देखिए बिल्कुल, और तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद अजीत पवार अपनी राजनीतिक राह को मजबूत करते रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम किरदार वो बने रही हैं। भले ही उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पर गठजोड़ बनाया, महायुति में शामिल रहे, लेकिन जो उनकी अपनी एक पहचान रही है राजनीतिक तौर पर एक ऐसे व्यक्ति विशेष की, जिसमें उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, ये कहा गया। और दूसरा ये भी कहा गया कि वो एक अलग शख्सियत के राजनेता थे। उन्होंने राजनीतिक राह तो चुनी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, गाहे-बगाए उनके बयान सामने आते रहे। ये भी कहा गया कि क्योंकि कुछ ऐसे मामले थे जो चल रहे थे और इसलिए उनको यहाँ पर समझौता करना पड़ा। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से एक घटनाक्रम आपको याद होगा, जिस तरीके से शपथ ग्रहण की पूरी तैयारियां देवेंद्र फडणवीस की हुई थी और उसके बाद वहां पर समीकरण बदले और जब यहाँ पर जो राजनीतिक उलटफेर हुआ उसमें चलते वो सीएम नहीं बन पाए थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, जो दो फाड़ हुई शिवसेना और उसके बाद वहां पर नए राजनीतिक समीकरण बने और फिर अजीत पवार ने एनसीपी में सेंध लगाई और उसके बाद उन्होंने एक नई राजनीतिक राह, नई इबारत लिखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम के रोकना तौर चाहेंगे पर प्रदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं। गिरिराज सिंह शोक व्यक्त करते हुए, प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल रंजना, और राजनीतिक शख्सियत के इतर अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो ऐसे राजनेता रहे हैं जो हर पार्टी में उनके अपने संबंध रहे हैं और वो इन संबंधों का इस्तेमाल अपने जो राजनीतिक क्षेत्र के विकास और जो अन्य योजनाएं उसमें करते रहे हैं। समय समय पर उनके इन तरीकों को लेकर चर्चा रही है। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके राजनीतिक कौशल का वो लोहा मानते रहे हैं। उनकी राजनीतिक दक्षता जो थी उसी के चलते उन्होंने अपनी नई राजनीतिक राह बनाई, क्योंकि स्वाभाविक वो उत्तराधिकारी थे यहाँ पर शरद पवार के, लेकिन उसके बाद दो धड़े बने। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक राह चुनी और महायुति में शामिल होते हुए नए प्रयोग किए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखें तो अजीत पवार की जो शख्सियत रही है वो निश्चित तौर पर एक अहम किरदार की रही है। आज उनका ना होना, इसलिए हर कोई राजनेता हो, उनको जानने वाला हो, अब अपना दुख प्रकट कर रहा है। तो राजनीति के ऐसे अहम किरदार का अचानक यूं चला जाना, एक दुर्घटना का शिकार बन जाना और उसके बाद गमगीन माहौल है और इसीलिए यहाँ पर ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। तो इसकी भरपाई लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दुखद ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये जो प्लेन क्रैश हुआ उनका 5 से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अजीत पवार इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद ये जानकारी मिल रही है कि वो नहीं रहे और उसके बाद ये जानकारी जो साझा की गई है उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, क्योंकि संसद का सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में हलचल बढ़ी हुई थी और इस बीच ये जानकारी महाराष्ट्र से जब जैसे ही सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया है। उनके निधन के बाद एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। रंजना, बिल्कुल एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है और तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद रखते थे अजीत पवार, जो अब हमारे बीच में रह रहे हैं डिप्टी सीएम। उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो प्रदीप जी, बहुत छोटे सी उम्र में बहुत लंबा कार्यकाल उनका राजनीति बतौर एक प्रखर राजनीतिज्ञ के रूप में भी रहा है। आप अगर उनके मंत्री पद के लंबे अनुभव की बात करें तो राज्य में
कृषि मंत्री वो रहे, ऊर्जा मंत्री वो रहे, योजना राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अनुभव की कोई कमी नहीं, राजनीतिक कौशलता, राजनीतिक रणनीतिकार, या यूं कहें कि एक प्रखर वक्ता, ये तमाम खूबियां अजीत पवार में रही हैं। देखिए बिल्कुल, और करीब 66 साल के थे अजीत पवार। राजनीति में एक लंबा सफर उनको तय करना था, और निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ इसका राजनीति को, भारतीय राजनीति को मिलता, महाराष्ट्र की राजनीति को मिलता। लेकिन वो सितारा इस समय यहाँ पर बुझ गया है, खत्म हो गया है। और ऐसे दुखद दुर्घटना के बाद निश्चित तौर पर अब उनके व्यक्तित्व, उनके राजनीतिक सफर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जैसे कि उन्होंने राजनीति में जिस तरीके से अपनी अलग जगह बनाई, और महाराष्ट्र की राजनीति में वो ऐसे जो राजनेता रहे हैं जिनके हर पार्टी के साथ मधुर संबंध रहे, और अपनी राजनीतिक राह अलग करने के बावजूद उन्होंने जो खास तौर से अपने आप को अलग रखा उन तमाम विवादों से जो कि हाल की राजनीति में बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। तो ये उनकी राजनीतिक शख्सियत की वानगी पेश करती हैं रंजना, और इसलिए आज अजीत पवार का चले जाना, ऐसे समय उनका निधन हो जाना एक अपूर्णीय क्षति बताई जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में तो एक खालीपन आएगा ही, लेकिन एक युवा ऊर्जावान नेता का ऐसे में इस तरीके से काल कलवित हो जाना निश्चित तौर पर हर किसी के लिए, उनके जानने वाले शुभचिंतक, उनके परिवार, न सिर्फ उनके लिए बल्कि प्रदेशवासियों के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक दुखद दिन बताया जा रहा है। और इसीलिए ये जो दुर्घटना हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच भी होगी, ये बताया जा रहा है। लेकिन किन कारणों से ये दुर्घटना हुई है, तकनीकी कारण रहे, लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, और एक भयानक हादसे की तस्वीरें जो सामने आई है वो हर किसी को चौंका रही हैं, क्योंकि इस बड़े हादसे के बाद अब जो दुखद जानकारी सामने आई है वो कहीं ना कहीं ये एक महाराष्ट्र की राजनीति में जो खालीपन अजीत पवार के जाने के बाद उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में हाल के दिनों में जो प्रयोग हुए राजनीतिक तौर पर, उनके सूत्रधार रहे हैं अजीत पवार, अब वो भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। और इसलिए ये जो दुखद निधन हुआ अजीत पवार का, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा खालीपन लेकर आएगा। और इसलिए न सिर्फ उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी ये गहरा शून्य बनेगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, राजनीति की बात कर ले या किसी भी उद्योग जगत की बात कर ले या आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, पिता और पुत्र की जोड़ी तो बहुत फेमस रहती है कि यहाँ पिता है, पिता की विरासत को पुत्र ने संभाला है। लेकिन चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने जो कमाल किया था, किस तरह से शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और किस तरह से अपने कौशल का प्रदर्शन किया अजीत पवार ने, ये दिखाता है कि जो हमारी भारतीय परंपरा है कि पिता के तुल्य ही चाचा को समझा जाता है, उस परंपरा का पूरा निर्वहन किया है अजीत पवार ने। जो चाचा ने सिखाया, भतीजे ने वो सीखा और अपनी कौशलता को भी जाहिर किया। प्रदीप जी बने रहिएगा, इसी पर आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहूँगी। इस बीच एक दर्शकों को अपने ये फुटेज दिखा देते हैं। ये वो प्लेन जो हादसे का शिकार हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ आग लग गई थी और कितनी भयावह ये तस्वीर है। प्लेन राख हो गया है, जलकर राख हो गया है, मलबा देख सकते हैं आप प्लेन का। ये बताता है कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा, और इसी हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। प्रदीप जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि पिता और पुत्र की जोड़ी तो हम देखते आए हैं, हर जगत में होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, लेकिन राजनीति में जो चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने कमाल किया था, जो कौशल दिखाया था, उसकी वानगी देखने से नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल, और राजनीति में चाचा भतीजा की इस जोड़ी ने बड़ा कमाल किया। राजनीतिक तौर पर एनसीपी को यहाँ पर मजबूत करते हुए उन्होंने कई सफलताएं अर्जित की। और उसके बाद जिस तरीके से राहें अलग होने के बावजूद अजीत पवार एक रहस्यमय किरदार बने रहे शरद पवार के साथ। दोनों ने सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर यानी भतीजे ने राजनीतिक तौर पर अलग होने के बावजूद शरद पवार के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं की, उनका हमेशा रिगार्ड किया, सम्मान किया। ये राजनीति की सुचिता जो थी वो उन्होंने बनाए रखी, और राहें अलग होने के बावजूद भी उन्होंने उसका पालन किया। एक रहस्यमय राजनीतिक वातावरण उन्होंने इसलिए बनाए रखा कि गाहे बगाए अगर जरूरत पड़ती है तब वो एकजुट है। और घर परिवार भी राजनीतिक तौर पर दूरियां बढ़ी,
लेकिन जो सुप्रिया सुले ये कहा गया कि वो राजनीतिक विरासत है संभालेगी शरद पवार की, वो इसलिए अजीत पवार को अलग होना पड़ा। लेकिन खुद सुप्रिया सुले ने उनका रिकॉर्ड करते हुए कई बार बयान दिए और उनकी राजनीतिक शख्सियत का भी लोहा माना। तो ये जरूर है कि अजीत पवार ने भी पारिवारिक मतभेदों को सतह पर नहीं आने दिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की हो सकती हैं, उसमें अजीत पवार भी उससे अलग नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपनी राह चुनी। ये भी कहा गया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर चाचा भतीजे की सहमति थी और इसलिए अजीत पवार दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस थे जिनको लेकर ये चर्चाएं थी कि उनका सामना करते तो उनके राजनीतिक राह मुश्किल भरी हो सकती थी और इसलिए चर्चाएं विरोधी करते हैं कि इसलिए अजीत पवार ने अपना दल बदल लिया और नई इबारत लिखी। इसके पीछे मौन सहमति की चर्चाएं होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि राजनीतिक समझ को लेकर जब हम चर्चाएं करते हैं तो ऐसे वक्त जब राजनीति में यहाँ पर जो अलग होते हैं वो एक दूसरे पर खुलकर हमला बोलते हैं, लेकिन ये राजनीतिक सुचिता बनाए रखना अजीत पवार ने ये रिगार्ड हमेशा शरद पवार का किया, अपने चाचा का, और इसलिए चाचा भतीजा की जोड़ी न सिर्फ रहस्य में राजनीतिक तौर पर आवरण ओढ़े हुए नजर आई, बल्कि वो अपने अपने मापदंडों पर अलग अलग समय पर उनके बयान चर्चाओं में रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन ये लाएगा। अजीत पवार का ना होना, उनके राजनीतिक शख्सियत का ना होना काफी लंबे समय तक खलेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, ये राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। रंजना, बिल्कुल। प्रदीप जी, अभी आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, राजनीतिक जो शुचिता है वो हमेशा अजीत पवार ने बनाए रखी। देखिए, हम अक्सर देखते हैं जो मौजूदा दौर की राजनीति है, लगातार आपसे हम चर्चा करते हैं, आप खुद तमाम राजनीतिक दलों के बीच में रहते हैं, सिनेरियो बदल गया है। अब पहले कहा जाता था कि मतभेद अपनी जगह, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल गया है। अब मनभेद भी हैं, जितने मतभेद हैं उससे ज़्यादा मनभेद है, लेकिन इस सिनेरियो को तोड़कर इस पूरे सिनेरियो को इतर रखते हुए अजीत पवार ने ये अभी भी स्थापित कर रखा था कि भले ही दल अलग हो गया, पार्टी से अलग हो गए, लेकिन तब भी मनभेद नहीं था। मतभेद थे, विचारधाराएं अलग थी, सत्ता को लेकर महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह, लेकिन रिगार्ड भी रखा और मतभेद रखा, मनभेद नहीं रखा। देखिए, बिल्कुल रंजना, और राजनीति के इस खास अंदाज के चलते ही अजीत पवार को हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनके राजनीतिक शख्सियतों को लेकर गहराई के साथ पड़ताल भी कर रहे हैं ऐसे वक्त जब वो नहीं रहे हैं। किसी व्यक्ति का ना होना और उसके बाद उसके व्यक्तित्व को लेकर चर्चाएं करना और उसके अहम किरदार को उभारना, ये निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होता है रंजना। ऐसे वक्त जब हम राजनीति में बदलते हुए परिदृश्य में हर चीजें देख रहे हैं, जिसमें न तो सुचिता की अपनी एक जगह है, न मान मर्यादा की बात है, बल्कि राजनीतिक वार पलटवार और उसमें एक दूसरे को धराशायी करने की भावना है। तो उस भावना के इतर अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति अलग मुकाम तक रही है और उसमें यहाँ रिगार्ड रहा है, सम्मान रहा है एक दूसरे के प्रति। रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रदीप जी बने रहिएगा, प्रदीप जी बने रहिएगा, विश्लेषण करें, रिएक्शंस आ रहे हैं, सभी को ये आपदा सहन करने की प्रभु शक्ति दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तो तमाम राजनीतिक दल अपना शोक व्यक्त करते हुए, प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो वही बात है रंजना कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और राजनीतिक शख्सियत के इतर अगर उनके व्यक्तित्व और जो पहलू था, यानी जनता के काम को प्राथमिकता देना और जनता का काम प्राथमिकता देने के साथ साथ जब सत्ता होती है तो वो आसान हो जाता है और इसलिए अजीत पवार ने जो राह चुनी उसके बाद उन्होंने राजनीतिक रुख को भापा। हालांकि वो शरद पवार को नहीं मना पाए, ये कहा गया कि उनकी राहें अलग थी और वो चूंकि बीजेपी के विरोध पर उनका पूरा राजनीतिक कैरियर टिका रहा है, तो अजीत पवार ने इस बीच अपनी राह निकाली और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देते हुए वहां पर जिस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाया, तो वो जनता जनार्दन को लाभ पहुंचा रही थी ये राजनीतिक पारी, और वो अपने क्षेत्र, अपने लोगों और जनता के विकास को लेकर लगातार जुटे हुए थे। और इसी कड़ी में आज जब उनका कार्यक्रम लगा हुआ था तब वो आज सुबह ही जब जा रहे थे तब ये दुर्घटना हुई है, एक भयानक दुर्घटना में तब्दील हो गई और उसके बाद उनके निधन की दुखद जानकारी सामने आई है। तो रंजना, ये जरूर है कि ऐसे वक्त राजनीति का खालीपन और जब राजनीतिक सुचिता की बात की जाती है तो निश्चित तौर पर एक नई बहस
यहाँ पर देखने को मिलेगी जब एक खालीपन का जिक्र किया जाएगा। और इस दौर में भी जब आप एक दूसरे के विरोधी हो गए, पार्टी आपने अलग बना ली, लेकिन भाषा का जो संयम था वो देखने को मिला है और उसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई राजनीतिक तौर पर यहाँ पर नहीं दिखी है। यानी बयानबाजी के दौर काफी तीखे नहीं दिखे हैं। ये अपने आप में बताता है कि भले ही राजनीतिक राहें अलग हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सुचिता अजीत पवार ने वो बनाए रखी। और इसीलिए एक बार फिर से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर से करीब आ रहे हैं और देर सवेर दोनों एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नई पटकथा लिख सकते हैं। इस बीच ये भयानक हादसा हो गया है। जी प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। तो एक बड़ा विमान हादसा हो गया जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया है।